हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ का अध्याय 6.1 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। 6.1 जिसका नाम है वास्तव में ऑकलज का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है और इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। क्या वो कॉन्सेप्ट आपका होगा? राशियों के परिवर्तन की दर। बस क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये आपका क्या है? राशि। बस आपका यही है, मतलब इसमें राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में पढ़ना है। अब ये राशियाँ क्या होती है और इसमें परिवर्तन कैसे ज्ञात किया जाता है और इसके दर मतलब ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट के द्वारा हम इसको समझ जाएंगे। कैसे, आइए हम देखते हैं। ये वास्तव में ये राशियाँ हैं। राशियाँ आपकी बहुत सारी होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई और आयतन, ये भी आपका राशियाँ है, वॉल्यूम, ये सब के सभी राशियाँ हैं, मतलब जिसको हम लोग नाप सकते हैं। हमें उसमें क्या करना है? परिवर्तन का दर ज्ञात करना है। और परिवर्तन का दर ज्ञात कैसे किया जाता है? देखिए, एक तो आपका क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि इसके रिस्पेक्ट में इसको परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताऊंगा, या क्वेश्चंस में आपको हिंट मिल जाएगा। तो दोनों के तरीके से क्या हो सकता है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक उदाहरण से हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है ना। उदाहरण लेते हैं सिर्फ एक, ये मार्कर थोड़ा बेकार हो गया है, इसको मैं बदल देता हूँ। कौन सा? एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक एक मिनट, कुछ है क्या? हाँ है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पर एक आयतन बोल रहे हैं, यहाँ पर एक क्या बेलन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये मैं एक बेलन बना रहा हूँ, बन गया आपका ये बेलन, ठीक है। चलिए ठीक है ना। अगर इस बेलन में देखा जाए तो बेलन का कुछ ऊंचाई होगी, ये आपका कुछ ऊंचाई होगी। बेलन का कुछ रेडियस होगा, ये मान लीजिए बेलन है, बेलन का रेडियस r है, ठीक है ना। तो इसमें प्रकार बेलन का अगर मैं आयतन पूछूं तो क्या होगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। इसका मतलब यहाँ पर देखिए एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब बेलन का आयतन ये, तो पाई आपका कांस्टेंट है और इसमें बचा आपका r और बचा आपका h। बेलन का आयतन दो प्रकार से बढ़ सकता है, ठीक है ना। कैसे? या तो इसके रेडियस में कुछ वृद्धि कर दी जाए तो बेलन का आयतन बढ़ जाएगा, या रेडियस को कांस्टेंट रखा जाए और इसकी हाइट को क्या कर दें? मैक्सिमाइज कर दे। यानी कि हाइट को बढ़ाने से भी बेलन का आयतन बढ़ेगा, या आप रेडियस को बढ़ाने से बेलन का आयतन बढ़ेगा, यानी कि दोनों के बढ़ाने से बेलन का आयतन बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस में आपसे कहेगा कैसे, यहाँ पर आपसे कहेगा कि इस बेलन के आयतन में परिवर्तन का दर ज्ञात कीजिए, लेकिन इसका एक कंडीशन देगा। क्या? वो आपका परिवर्तन का दर ज्ञात करना है किसके रिस्पेक्ट में? या तो आपका रेडियस के रिस्पेक्ट में, या आपका क्या हाइट के रिस्पेक्ट में, वो आपसे बोल देगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो आपसे कहेगा कि इसमें बेलन के आयतन में, बेलन का जो भी आयतन है उसमें आपको x के रिस्पेक्ट में या रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या इसका फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट करना है? आयतन की परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में? अगर हम रेडियस के रिस्पेक्ट में करना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ पर d/dr, या रेडियस के रिस्पेक्ट में। और हम करना क्या चाहते हैं? बेलन का आयतन, यदि मान लीजिए बेलन का आयतन को अगर हम v से दर्शाएं तो ये हो जाएगा आपका dv/dr। इसका मतलब ये क्या है? आपका dv है ना, इसका मतलब रेडियस, यानी कि इसके जो रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में इस बेलन के आयतन में परिवर्तन की दर हो रही है, ठीक है ना। परिवर्तन की दर इस दो प्रकार से हो सकती है, या परिवर्तन, इसके परिवर्तन में क्या बोले, इसका आयतन में या तो वृद्धि हो सकती है, एक समान रूप से वृद्धि हो सकती है, या इसके किसमें आयतन में एक समान दर से इसकी कमी हो सकती है। तो परिवर्तन दोनों प्रकार से हो सकती है। यहाँ पर हमने बढ़ाए हैं, रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो इसका आयतन बढ़ रहा है, या हाइट को बढ़ा रहे हैं तो बेलन का आयतन बढ़ रहा है। क्या होगा? मैं हाइट को कम कर दूँ, इतना हाइट है, हाइट को मैं कम कर दूं, बेलन का आयतन कम हो जाएगा। या क्या करूं? हाइट को तो समान रखने दूं, बेलन के आयतन को, बेलन के त्रिज्या को ही कम कर दूं। त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर होगी, अब मैं 2 कर देता हूं। तो बेलन के त्रिज्या को बढ़ाने से भी और हाइट कांस्टेंट रखेंगे तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? बेलन का आयतन घटेगा। तो बेलन का आयतन बढ़ भी सकता है, बेलन का आयतन घट भी सकता है। तो परिवर्तन की दर बढ़ भी सकती है, परिवर्तन की दर घट भी सकती है। परिवर्तन की दर जब बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको प्लस में रखेंगे। अगर मान लीजिए रिस्पेक्ट, अगर हम यहाँ पर किसके? रेडियस के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, आयतन की दर निकाल रहे हैं, आयतन की दर निकाल रहे हैं, इसका मतलब d/dr। किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में, यहाँ r के रिस्पेक्ट यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो d/dr त्रिज्या के रिस्पेक्ट में आयतन में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। अगर ये बढ़ रही है तो यहाँ पर प्लस, अगर ये घट रही है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है ना। आ जाएगा क्वेश्चंस में, दो प्रकार से पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसके हाइट में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, मतलब इस किसके रिस्पेक्ट में? इसके ऊंचाई के रिस्पेक्ट में आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। किसके? यहाँ देखिए, ऊंचाई किसके रिस्पेक्ट में? ऊंचाई के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? d/dh।
और किस में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, आयतन में करना है तो ये हो जाएगा h, ठीक है ना, ये सॉरी आयतन में करना है ना तो ये हो जाएगा v हो जाएगा। इसका मतलब हाइट के रिस्पेक्ट में आयतन में परिवर्तन की दर, बेलन के आयतन में परिवर्तन की दर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और किस में परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं, बस आपको यही दो चीज़ें देखना है। ओके चलिए, अगर हम कहूँ कि मान लीजिए इसके हाइट में हम क्या कर रहे हैं, हाइट में परिवर्तन की दर ज्ञात करना चाहते हैं, हाइट में परिवर्तन की दर ज्ञात करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो d/dr, और किस में परिवर्तन की दर ज्ञात करना चाहते हैं, मान लीजिए इसकी हाइट में करना चाहते हैं तो आपका dh, ठीक है ना। ओके, अगर हम इसके आयतन में करना चाहते हैं तो h की जगह पर हो जाएगा v, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था, बस कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो कोई बात नहीं है। और एक बात और मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ देखिए हम क्या करना चाहते हैं, इसके आयतन में परिवर्तन का दर ज्ञात करना चाहते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, हम चाहते हैं रेडियस के रिस्पेक्ट में इसके परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो चलिए हम याद करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू किसके, रेडियस के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं ना, यानी कि r, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वी कैट। तो ये हो जाएगा रेडियस के रिस्पेक्ट में तो d/dr, और ये हो गया आपका v। ओके, अब यहाँ पाई आपका कांस्टेंट है और रेडियस के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो d/dr, और ये आपका r²h। ये आपका क्या है, बहुपदीय फलन, सॉरी बहुपदीय फलन बोल रहे हैं, आपका मल्टीप्लस, यानी कि ये क्या है, दो आपके पास फलन है, आपका r² है और h है। तो दो फलनों का अगर गुणनफल हो, मतलब दो आपके पास पद हो और उनका गुणनफल हो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, अवकलन कैसे किया जाता है, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई, और ये हो जाएगा प्रथम फलन क्या है, r², और दूसरे का ये आपका पाई क्या है, कांस्टेंट है। दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करना है, r के रिस्पेक्ट में, और ये आपका है h, प्लस दूसरा फलन है h, और पहले का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना। तो d/dr ये हो जाएगा r², ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए ये तो हो जाएगा आपका पाई, सिंपल है आप भी जानते हैं, और ये हो जाएगा आपका r²। ये देखिए रेस्पेक्ट है आपके किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फलन आपका क्या है, h का है। तो ये कभी होगा नहीं होगा, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और ऊपर क्या करेंगे, dh/dr कर देंगे, ताकि हम इसको कैंसिल कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं d/dh, ठीक है ना, dh आपका एक्स्ट्रा आ रहा है और ये आपका h, ठीक है ना। रेस्पेक्ट भी h कर दिए, h के रिस्पेक्ट में हम इसको अवकलन कर रहे हैं, h को कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर dh एक्स्ट्रा लिए हैं तो ये आपका dh ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा, ठीक है ना। तो dh से dh कट जाएगा, d/dr आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, और ये हो जाएगा प्लस h, और यहाँ देखिए किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फलन भी आपका r² का है, तो ये आपका अवकलन हो जाएगा। r² का क्या होता है, 2r होता है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा पाई, और ये है आपका r², और इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा dh/dr, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 2hr, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसके त्रिज्या के रिस्पेक्ट में हमने जब इसके वॉल्यूम में क्या किया, परिवर्तन का दर ज्ञात किया, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। चलिए दूसरी विधि एक तो है कि इसमें बोल दिया जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, ठीक है ना। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर आपका पहला है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर ज्ञात करना है, और किसके रिस्पेक्ट में, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में, इसमें बोल दिया है। दूसरा होगा कि नहीं बोला जाएगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिए जब नहीं बोला जाएगा कि इसके आयतन में परिवर्तन का दर ज्ञात कीजिए और किसके रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर आपको हिंट दे देगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि बेलन का आयतन होता है, मान लीजिए बेलन का आयतन, अगर इस कंडीशन में मान लीजिए बेलन का आयतन है भी है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा पाई r²h हो जाएगा, ठीक है। ओके, और हमें परिवर्तन का दर ज्ञात करना है, तो परिवर्तन का दर एक आपका क्वेश्चंस में दे देगा। जैसे आयतन को क्या लिखते हैं, बेलन का आयतन ना पाई r²h, और r का भी आपका मीटर होता है, मतलब सेंटीमीटर ले लें या मीटर में ले लें, और h ऊंचाई का भी आपका क्या होता है, मीटर में होता है। तो ये आपका मान लीजिए अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर², और पर सेकेंड अगर कर दिया, ठीक है ना, यहाँ देखिए सेंटीमीटर², इसका तो आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगर सेंटीमीटर में देता है तो सेंटीमीटर², मीटर में देता है तो मीटर², ठीक है। अब अगर परिवर्तन की दर बोलता है तो यहाँ पर दे देगा, भागे कर देगा, ऐसे भागे। अगर मान लीजिए r से कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि r के रिस्पेक्ट में इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। अगर ये आपका t कर दिया या यस कर दिया, यस किसका होता है, सेकेंड का होता है, तो सेकेंड का होता है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में,
टाइम के रिस्पेक्ट में इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में वो बोलेगा हमें उसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला नहीं है कि इसके रिस्पेक्ट में कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। चूँकि ये आयतन है तो आयतन का जो वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, चाहे मीटर लेते हैं, अगर उसका पैमाना मीटर में लेते हैं तो मीटर के क्यूब में होता है। और यहाँ पर एस कर दिया है, एस का मतलब सेकेंड है। इसका मतलब किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में इसके आयतन में परिवर्तन का दर ये आपका दे दिया है, ये है, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ देखिए समय सेकेंड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसके आयतन में परिवर्तन का दर इतना दे दिया है, यानी कि डी अपन डी टी, और ये आपका क्या है, आयतन है, इसका मतलब डी वी अपन डी टी दे दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ देखिए क्या क्या है, त्रिज्या समान रूप से इतना, अच्छा ये देखिए त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो सकती है, 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है। 10 सेंटीमीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, ये कभी होगी, इसका मतलब इसके त्रिज्या में टाइम के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दिया है, इसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर ये आपका दे दिया है, ठीक है ना। सेकंड का मतलब टाइम है ना, टाइम सेकंड में आता है, तो सेकंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसके त्रिज्या में परिवर्तन का दर कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो रहा है, यानी कि इसकी त्रिज्या पर सेकंड 3 सेंटीमीटर क्या रही है, बढ़ रही है, प्लस में है ना, इसका मतलब बढ़ रही है। इसका आयतन जो है वो पर सेकंड 8 सेंटीमीटर क्यूब में, या इसका आयतन बढ़ रहा है, कितना, 8 सेंटीमीटर पर क्यूब क्या है, बढ़ रहा है, इसका आयतन बढ़ रहा है, पर सेकंड बढ़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए क्या है, परिवर्तनशील का किनारा, किनारा क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। किनारा क्या होता है, उसकी लंबाई, किनारा का अगर आपके पास मान लीजिए क्या है, घन है, तो घन का क्या किनारा फिक्स होता है, या तो 5 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, या कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है, उसका किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, नहीं, इसका मतलब उसके किनारा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, पर सेकंड उसके किनारा में परिवर्तन की दर मतलब वृद्धि हो रही है। कितना हो रही है कि उसके किनारा पर सेकंड 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये परिवर्तन का दर ये आपका दे दिया है। किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, कौन सा किनारा, मतलब ए, अगर उसका किनारा ए मानते हैं तो ए मान लीजिए, इसका मतलब डी ए अपन डी टी का मान ये दे दिया है। इसी प्रकार अन्य सभी को हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ से बता दूँ क्या, और एक कोई एग्जाम्पल ले दें। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, उसके बाद से आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक वृत्त है, ठीक है ना। इस समय इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, इस वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है ना। कितनी है, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या r है। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल का बात करें, किसका, क्षेत्रफल का, तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, अगर मान लीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में या त्रिज्या में अगर वृद्धि होती है तो इसके आयतन भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r से कैपिटल ये आपका डेल प्लस r, ये आपका इतना बढ़ गया, क्या हुई, इसकी त्रिज्या इतना बढ़ी, तो त्रिज्या के बढ़ने से इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। अगर त्रिज्या बढ़ी जाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, घटेगी तो क्षेत्रफल घट जाएगा, जब घटेगा तो आगे ऋणात्मक लेना है, बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव लेना है। तो अगर मान लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो ये हो जाएगा डी अपन डी टी, और कौन सा, इसके त्रिज्या में परिवर्तन, इसके किस में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन इसके रेडियस में हो रहा है। अगर रेडियस में परिवर्तन करना चाहें तो आप डी आर अपन डी टी देख सकते हैं, और अगर इसके वॉल्यूम में परिवर्तन की दर ज्ञात करना चाहें और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी अपन डी टी। अगर वॉल्यूम में देखना चाहें तो ये आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल के वॉल्यूम में अगर परिवर्तन की दर देखना चाहें समय के सापेक्ष, तो आपका डी भी अपन डी टी हो जाएगा। ओके, चलिए बस यही है। घटेगा तो आपका ये माइनस में हो जाएगा, परिवर्तन की दर अगर आप यहाँ से घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसी पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 से लेकर 5 तक है। देखिए बहुत बड़ा बड़ा है क्वेश्चन, मैं सभी को लिखूंगा नहीं, बजाय समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लिख दिया, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हल लिखना है। यहाँ पर देखिए हल, तो हल में आपको क्या लिखना है, सिंपल है। माना वृत्त की त्रिज्या r है, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है, ठीक है ना, a है, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, a से प्रदर्शित कर रहे हैं, इक्वल टू पाई r स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, इतना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वृत्त के क्षेत्र में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, जब इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी कि जो दिया है वो तो हम लिख लें,
तो यहाँ से दिया है, क्या दिया है, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो परिवर्तन की दर सेंटीमीटर में हम यहाँ पर रेडियस करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, चूंकि r में दिया है ना, तो हम इसे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, r के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके, r, ठीक है ना। वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से देख लीजिए, r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन डी आर, ठीक है ना, डी आर, और ये क्षेत्रफल क्या है, a है, ठीक है, ओके। और ये है आपका पाई, और यहाँ से d अपॉन डी आर, और ये आपका क्या है, r स्क्वायर है। r के रिस्पेक्ट में करेंगे, फलन r में है, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी आर इक्वल टू, ये कितना होगा, पाई, और ये 2r हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। एट किस में, ये आपका डी ए अपॉन डी आर, किस पर करना है, r बराबर 3 दिया है, ठीक है ना, r बराबर 3 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 6 पाई हो जाएगा। r की जगह जब 3 रखेंगे तो 3 9 6, और आपका पाई ये हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। देखिए कैसे हमें पता चलेगा, यहाँ पर आपका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल का यहाँ देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर ज्ञात करना है। परिवर्तन का दर मतलब टाइम के सापेक्ष ज्ञात, परिवर्तन का दर ज्ञात करना है जब इसकी त्रिज्या, जब त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या के सापेक्ष हम इसमें परिवर्तन का दर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि त्रिज्या का मान यहाँ पर दिया गया है। तो इसके जो क्षेत्रफल को क्या करेंगे, त्रिज्या के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे। जब त्रिज्या के सापेक्ष इसका परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे इसके एरिया में, तो आपका ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को आप किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हो जाएगा आपका 2r, आर का मान अब 3 पर ज्ञात कर लीजिए, हो जाएगा आपका 6 पाई, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा भी हम क्या लिखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r और क्षेत्रफल a है, तब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। a से चूंकि क्षेत्रफल को प्रदर्शित किया है तो a बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। किस पर निकालना है, 4 पर निकालना है। जब 4 पर निकालना है तो सब मान आपका ये समान रहेगा, बस 3 की जगह पर आपको क्या कर देना है, या 4 कर देना है। जब 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा पाई, 8 पाई हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम कौन सा कर लें, या क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें क्या कहा है, इसमें कह रहा है कि एक घन का आयतन इतना की दर से बढ़ रहा है, यानी कि इसके आयतन में क्या आ रही है, परिवर्तन की दर इसके आयतन में हो रही है, ठीक है ना। ये दिया है, इसके आयतन में क्या रही है, वृद्धि हो रही है ना, इसका मतलब इसका आयतन यहाँ पर बदल रहा है, यानी कि परिवर्तन की दर इसके आयतन में हो रही है, हम ये भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ देखिए आयतन जो होता है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, कोई मतलब कोई भी नंबर सब क्यूब होंगे, ठीक है ना, या 10 12 15 कुछ भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। आयतन में होता क्या है, घन है, घन का मतलब उसमें 3 दिशाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और प्रत्येक का क्या होता है, वहाँ पर साइड बराबर होता है। जब प्रत्येक का साइड बराबर होगा तो अगर मीटर में लेते हैं तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर में लेते हैं तो मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, और पर सेकंड, पर सेकंड का मतलब क्या है, पर सेकंड, इसका मतलब सेकंड का मतलब होता है समय, यानी कि इसमें क्या रहे हैं, पर सेकंड, यानी कि वृद्धि किस में हो रही है, आयतन, इसका परिवर्तन की दर आयतन में हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की, इसके आयतन में परिवर्तन की, इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। कितने से हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रही है, ठीक है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर हमें यहाँ पर, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है। घन के किनारे की साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें पूछा है यदि घन का आयतन इतने सेंटीमीटर क्यूब से अगर इसमें परिवर्तन हो रहा है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी तो परिवर्तन होगा, तो वो किस दर से होगा, वो हमें यहीं पर ज्ञात करना है। तो सिंपल लिखिए, यहाँ पर मैंने आपके पास क्या बताया है, एक आपके पास रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में दिया गया होगा, तो एक तो आपका कहेगा कि जैसे यहाँ पर कहा है ना कि इसके त्रिज्या के सापेक्ष इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, एक तो कहेगा, दूसरा में नहीं कहेगा। जब नहीं कहेगा तो कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे इसमें बोला है, नहीं बोला है, इसमें ये कहा है कि हाँ आयतन में तो इसके परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर हिंट दे दिया है। ये क्या है, एस का मतलब होता है सेकेंड, सेकेंड का मतलब क्या है, तापमान, ठीक है ना, तापमान बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंड है ना, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये बोल रहा है, ठीक है ना। सेकंड का मतलब टाइम, और टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो जो जो भी दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और फिर हम प्रश्नानुसार जैसा कहा है वैसा हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यह 2 है, और हम यहाँ पर हल करते हैं। क्या क्या दिया गया है, यहाँ देखिए,
घन का आयतन ये आपका दिया गया है, इसके आयतन में परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है आपका सेकंड, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में इसके वॉल्यूम में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं ना सबसे पहले कि माना जो घन है, घन की प्रत्येक साइड मान लेते हैं ए है और इसका आयतन भी है, ये हमें मानना पड़ेगा यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घन के भुजा, ठीक है ना, भुजा मान लेते हैं। घन की भुजा कितना मान लें, लंबाई है ना, कुछ भी मान सकते हैं आप, चलिए मैं ए मान लेता हूँ, ए, ठीक है ना, इक्वल टू ए है तथा आयतन भी है, आयतन भी तथा, अच्छा इसमें एक और चीज़ दिया है, क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी हम कुछ मानना पड़ेगा। तो चलिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया को एस से हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एस है, ठीक है ना। तब दिया है, जो दिया है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये इसकी प्रत्येक साइड की लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में दिया है, याद रखिएगा सेंटीमीटर, ओके। और क्या दिया है, घन का आयतन, आयतन में परिवर्तन की दर हो रहा है, क्योंकि आयतन में परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ आपका सेकंड है ना, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि डी अपन डी टी, और इसके आयतन में परिवर्तन की दर है ना, तो भी इक्वल टू कितना दिया है आपका 8 सेंटीमीटर की पर सेकेंड। ये आपका यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। ये आपका दो चीज़ दिया गया है। जो हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। और परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, चूंकि यह इसका आयतन किसके टाइम के रिस्पेक्ट में अब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके रिस्पेक्ट में हमें ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने एस से डिनोट किया है, तो ये आपका डी एस अपॉन डी टी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर बताता हूँ। अब यहाँ देखिए डी एस अपन डी टी चाहिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, आपको भी मालूम है। तो बस उसी को हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे मैं S बोला हूँ, वो क्या होता है 6a² होता है, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये आपसे कहा है, क्या कहा है यहाँ एक बार और देख लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में तो करना पड़ेगा, तो रिस्पेक्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, आपका सेकंड के रिस्पेक्ट में, इसके आयतन में, सेकंड यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसके आयतन में यहाँ पर परिवर्तन की दर हुआ ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। तो ये आपका टी वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 6a²। चूंकि ये आपका किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, फलन किस में है, ए में है, तो क्या यह अवकलन होगा, नहीं होगा। तो हमें इसको क्या किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ए के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी ए, और यहाँ पर 6a² और n टू डी ए अपॉन डी टी, डी ए से डी ए कैंसिल होएगा, तो डी अपॉन डी टी फिर से बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और आपका ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है ना। 6 कांस्टेंट है, बाहर होगा a² का 2a, और यहाँ से डी अपॉन डी टी ये आपका बच जाएगा, ठीक है ना। अब डी अपॉन डी टी यानी कि इसके क्या है, क्या है, इसके साइड है ना, इसके साइड को हमने क्या माना है, ए माना है। चूंकि इसके साइड को ए माना है, तो उसमें परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा हमें नहीं मालूम है, तो हमें मालूम कहाँ से होगा, तो हमें मालूम हो जाएगा यहीं से। ये आपका किस लिए दिया है, ये आपका कहाँ गया, डी अपॉन डी टी किस लिए दिया है, किस लिए दिया है, कोई तो इसका उपयोग होगा ना, तो यह दिया है इसी के लिए दिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, घन की जो आयतन होता है हम यहाँ पर देखते हैं, चूँकि इसलिए सॉरी ये इसलिए नहीं रहेगा, चूँकि रहेगा, ठीक है ना। चूँकि घन का आयतन इक्वल टू क्या होता है, घन का आयतन भुजा का क्यू होता है, ठीक है ना, क्यू होता है, घन है ना, तो क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा घन का आयतन को अगर हम बेस से डिनोट करें तो ये हो जाएगा भुजा, भुजा हमने ए माना है, तो आपका ए क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
किसके टी के में कर देते हैं। वी गेट, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा डी वी अपान डी टी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आपका डी अपान डी टी हो जाएगा और ये आपका ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो सही है ना, ऐसे होगा ना। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर, और डी वी अपन डी टी ये आपका दिया है, कितना दिया है यहाँ से 8 सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकंड दिया गया है। ठीक है, ओके, ये इसका अवकलन हो पाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में फलन आपका ए में है, नहीं हो पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डी अपान डी ए और ये आपका ए क्यू और यहाँ से डी ए अपान डी टी हो जाएगा ना। ओके, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 3a²। अब डिफ्रेंशिएट हो गया इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, फलन भी आपका ए का है और यहाँ से डी ए अपान डी टी। तो यहाँ से जब हम डी ए अपान डी टी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/3 और आपका a² हो जाएगा ना। ओके, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ और ये आपका इसको, ठीक है ना, तो डी ए अपान डी टी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है ना, का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 × 12 और ये a और a इंटू ये क्या है डी एस अपान डी टी, यानी कि जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसका अवकलन कर रहे हैं, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया 12a इंटू डी अपन डी टी का मान कितना आया 8/3 और आपका a² इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 3 चौक 12 8 चौक 32 और ये आपका ए क्यू ये आ गया। ठीक है ना, इक्वल टू 32, ए का मान कितना दिया गया है, इसका बस साइड कितना है 12 है ना, तो 12 का आपका यह क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 का क्यू ये आपका हो जाएगा। डी ए अपन डी टी का मान 8/3 और आपका a² हमने रख दिया और यहाँ से 3 से चौक 12 4 बार में कट गया तो ये आपका 12 का क्यू और आपका इंटू 32 हो गया। तो इसमें परिवर्तन की दर कितना आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपका ये हो जाएगा और किस में होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है ना, इतना होगा और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए और हम कौन सा कर दें, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से कर लेते हैं।